देश की न्याय प्रणाली को लेकर कई लोगों के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि जिस कानून के सहारे वो न्याय मिलने की उम्मीद करते हैं, क्या उस कानून के तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं या फिर अमीरों की दौलत तराजू के एक पलड़े को अपनी ओर झुका रही है। आज ये विषय एक बार फिर इसीलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने नौकरी के आखिरी दिन इन विचारों को जहन में कोंदने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कानून, न्याय व्यवस्था संविधान की किताब में लिखे शब्दों तक ही सीमित रह गए हैं? क्या अमीरों की दौलत के आगे न्याय हो या कानून व्यवस्था सब बौने बन जाते हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपनी सेवा खत्म होने के आखिरी दिन विदाई भाषण में न्याय व्यवस्था पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने विदाई समारोह के मौके पर वर्चुअल फेयरवेल पार्टी रखी थी। इस दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा, देश का कानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों और ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद है। अगर कोई व्यक्ति जो अमीर और शक्तिशाली है वो सलाखों के पीछे है तो वो मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान बार बार उच्चतम न्यायालयों में अपील करेगा जब तक कि किसी दिन वो ये आदेश हासिल नहीं कर लेता कि उसके मामले का ट्रायल तेजी से किया जाना चाहिए। वर्तमान समय और दौर में न्यायाधीश इससे अनजान होकर आइवरी टावर में नहीं रह सकते कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। इन्हें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ऐसा गरीब प्रतिवादियों की कीमत पर होता है जिनके मुकदमे में और देरी हो जाती है क्योंकि वो धन के अभाव में बड़ी अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जस्टिस गुप्ता का ये बयान न्यायिक प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। देखना है कि जस्टिस गुप्ता के इस बयान के बाद संवैधानिक स्तर पर इस दिशा में कोई पहल की जाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।